हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो सेशन रहने वाला है अपना वो है संगम काल का। और आज हम करने वाले हैं दोस्तों संगम साहित्य का एक क्विक रिवीजन। जैसा कि आप सबको पता है, एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है, तो इस टाइम पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स हैं, उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम करेंगे संगम लिटरेचर का क्विक रिवीजन सेशन है ये। क्विक रिवीजन सेशन है जिसमें हम संगम लिटरेचर प्लस संगम काल का जो धार्मिक व्यवस्था थी, धार्मिक जो व्यवस्था थी उसको हम करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके तथ्य हैं संगम पीरियड से रिलेटेड, उनको आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। बहुत छोटा सेशन रहेगा, 15 से 20 मिनट का सेशन है, जिसमें हम कंप्लीट संगम लिटरेचर की धार्मिक व्यवस्था और इंपॉर्टेंट कुछ और तथ्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको आज हम कवर करेंगे गाइस। ठीक है, चलिए। तो कल का सेशन आपने देखा होगा दोस्तों। कल के सेशन में हमने दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको देखा था, उसको क्विक रिवीजन किया था। उम्मीद करता हूं कि आप सबने देख लिया होगा। नहीं देखा तो प्लीज उस सेशन को भी देखिएगा। और इस सेशन को आपको लास्ट तक देखना है, तब जाके आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा। स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें आपको बता देना चाहता हूं। अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करो, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे आपको डेली क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस और काउंसलिंग सेशंस। इसके अलावा गाइस, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की आपकी टेस्ट सीरीज आ चुकी है, जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो आपको मिलने वाले हैं फॉर द पेपर 1, और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं फॉर द पेपर 2। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, इनसे आप बात कर सकते हैं और टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप क्लासेस चाहते हैं, अच्छे से नोट्स चाहते हैं, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, एटम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एटम बैच मतलब फाउंडेशन बैच। तो क्रैश कोर्स में आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों मिलेगा, और इसकी फीस है वो है 6,999। इसमें आपकी वैलिडिटी है वो 1 ईयर की वैलिडिटी है। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बात करते हैं दोस्तों संगम काल की, है ना। संगम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, संगम काल की, यानी साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है उसकी हम बात करते हैं। बात करते हैं दोस्तों साउथ इंडिया की हिस्ट्री को जानने का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है वो है आपका संगम साहित्य ही है दोस्तों। क्या है? संगम साहित्य। अब ये संगम साहित्य किसके बारे में है? ये बेसिकली दोस्तों हम बात करें साउथ इंडिया की तो तीन आपके मेन किंगडम हुए हैं, चोला, चेर एंड पांड्या। इन तीनों का इतिहास जानने के लिए हमें संगम काल को जानना बहुत जरूरी है। संगम पीरियड को जानने का जो प्रमुख स्रोत है वो है हमारा संगम साहित्य दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संगम साहित्य। बात करें दोस्तों अ, संगम साहित्य की, तो हम बात करते हैं संगम लिटरेचर की। तो संगम लिटरेचर है वो मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री है ऑफ एंशियंट साउथ इंडिया। प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है, जैसा कि हमने बात की, वो है संगम लिटरेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं? तमिलकम बोलते हैं। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है कि संगम पीरियड को जानने के लिए प्राचीन दक्षिण भारत का जो इतिहास जानना है तो हमें संगम लिटरेचर को जानना जरूर पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दोस्तों, तमिलकम। तमिलकम शब्द है वो इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। अब जो तमिलकम है दोस्तों, या हम बात करें संगम लिटरेचर है, इसका पीरियड कौन सा माना जाता है? तो बेसिकली इसका पीरियड आपका 3rd सेंचुरी बीसी से लेके और 3rd सेंचुरी आपका एडी तक, यानी 300 बीसी से लेके 300 एडी तक का पीरियड है वो इसका आपका माना जाता है। तो ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए कि 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी सीई यानी कॉमन एरा, इसका मेन जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है गाइस। तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। और इसकी जो थीम है वो है आपका लव एंड वॉर। लव एंड वॉर इसकी थीम है। जो आपकी संगम लिटरेचर है दोस्तों, उसका थीम क्या है? लव एंड वॉर। तो ये चीज भी आपको जरूर याद रखनी, इसको जरूर याद रखिए आप सब लोग। नाउ, इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कि जो संगम है, संगम का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिलन होता है, मिलन। तो ये जो संगम काल है, इसका नाम संगम इसलिए पड़ा क्योंकि तीन आपके क्या हुए थे? संगम हुए थे। तो 3 असेंबलीज हुई थी साउथ इंडिया में, है ना।
अब ये जो 3 असेंबलीज हुई थी दोस्तों साउथ इंडिया में, इसमें बहुत सारे पोइट हैं, बहुत सारे जो आपके कवि हैं, वो आके मिले और उन्होंने आपकी जो संगम लिटरेचर है उसका कंपाइलेशन किया। और बेसिकली ये संगम करवाने वाले कौन थे? पांडे शासक थे आपके। पांडे जो शासक थे, उन्होंने संगम को ऑर्गेनाइज करवाया, उन्होंने इसको पेट्रोनाइज किया। ऐसा बताया जाता है कि ये जो 3 संगम आपकी होती हैं दोस्तों, ये लगभग 9,990 साल तक चलती हैं आपकी, और 8,598 पोइट्स यानी कवियों के द्वारा ये क्या की गई है? अटेंड की गई हैं, और 197 पांडे शासक हैं जिन्होंने इनको सुचारू रूप से इनका संचालन करवाया है। तो ये फैक्ट्स आपको कई बार पूछे जा सकते हैं, इसको आपको याद रखना। अब ये 3 संगम है, ये कहाँ-कहाँ पे हुई हैं? पहला संगम दोस्तों आपका हुआ है ओल्ड मदुरई में, जिसको हम लेमुराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमुराई बोलते हैं। दूसरा जो संगम है वो आपका होता है कपाड़ापुरम में। अब कपाड़ापुरम को हम बोलते हैं अलोवाई, अलोवाई बोलते हैं। और तीसरा संगम दोस्तों वो हुआ है आपका न्यू मदुरई में। तो ये 3 संगम हैं, ये तीनों अलग-अलग जगह पे आपके हुए हैं। ठीक है? और कब तक चले हैं? 9,990 साल तक ये 3 संगम चले, है ना? 8,598 पोइट्स के द्वारा इनको अटेंड किया गया था। तो पहला संगम कहाँ पे हुआ आपका? ओल्ड मदुरई, जिसको हम लेमुराई बोलते हैं। दूसरा संगम आपका होता है कपाड़ापुरम, जिसको ओलावई बोलते हैं, ओलावाई। और तीसरा संगम आपका हुआ है न्यू मदुरई। अब बात करते हैं दोस्तों कि संगम साहित्य की। ना, संगम साहित्य को मोटे तौर पे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका होता है कथात्मक, और एक आपका उपदेशात्मक, है ना? एक तो कथात्मक है आपका, एक आपका है दोस्तों उपदेशात्मक। तो नरेटिव को हम क्या बोल देंगे? कथात्मक। डिडैक्टिक डिडक्टिक को हम क्या बोलेंगे? उपदेशात्मक, उपदेशात्मक। और इनकी थीम क्या है दोस्तों? लव एंड वॉर इनकी थीम है। ठीक है? प्रेम और युद्ध, है ना? प्रेम खत्म होने के बाद युद्ध स्टार्ट होता है। तो अब हम बात करें दोस्तों नरेटिव टेक्स्ट, यानी कि जो कथानात्मक टेक्स्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेलक नक्कू बोलते हैं दोस्तों। मेलक तनक्कू बोलते हैं, मेलक तनक्कू बोलते हैं। ये इनको हम 18 मेजर वर्क भी बोलते हैं दोस्तों। ऐसे ही आपका जो बेसिकली जो उपदेशात्मक ग्रंथ है, उसको हम क्या बोलते हैं? किलक कनक्कू बोलते हैं। ये आपके 18 माइनर वर्क है। ठीक है? नरेटिव वाले क्या है? 18 मेजर वर्क है। और आपके जो डिडक्टिक हैं आपके, या जिसको हम उपदेशात्मक बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? 18 मेजर वर्क बोलते हैं। अब ये जो हमारे कथानात्मक हैं, मेलक कनक्कू हैं दोस्तों, 18 मेजर वर्क की हम बात करें, तो इसमें आपके क्या है? इटुट गोई है आपकी, है ना? इटुट गोई है, जिसको हम बोलते हैं 8 लॉन्ग पोएम्स, और एक आपका है पट्टू पट्टू, जिसको बोलते हैं 10 स्मॉल पोएम्स। तो टोटल कितनी होगी? 18। लेकिन ये कैसे हैं आपके? मेजर वर्क हैं आपके, 18 मेजर वर्क। और यहां पे भी आप देखोगे तो ये क्या है? 18 माइनर वर्क है। ये क्या है? 18 माइनर वर्क। अब हम बात करें दोस्तों कि जो नरेटिव टेक्स्ट है आपके, जो कथानात्मक ग्रंथ है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है दोस्तों? यहाँ पे हीरोइक पोइट्री देखने को मिलती है, जिसमें आपको युद्ध के बारे में मिलता है, और जो युद्ध लड़ने वाले जो हीरोज थे उनको बहुत ग्लोरीफाई किया गया है दोस्तों। और यहाँ से ही हमें जो दक्षिण भारत के जो राज्य बने हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत के राज्य बनने की जानकारी आपको नरेटिव टेक्स्ट से मिलती है या आपको उपदेशात्मक टेक्स्ट से मिलती है? तो नरेटिव टेक्स्ट जो आपके 18 मेजर वर्क हैं, जहां पे जो वॉर हीरोज हैं, जो युद्ध में जो लड़े हैं, उनको बहुत ही महिमा मंडित यहाँ पे किया गया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों उपदेशनात्मक ग्रंथ की, जिसको हम क्या बोलते हैं? तिलक तनक्कू बोलते हैं जिसको। तो ये क्या है? 18 गौण कृतियां हैं, जिसमें फेमस कौन कौन से हैं आपके? जैसे तिरुकुलार है और आपका नालदियार है। कौन कौन से हैं? तिरुकुराल है और आपका नालदियार है। इसकी जो मेन थीम आपकी जो मानी जाती है दोस्तों, वो बेसिकली लव मानी जाती है थोड़ी सी, है ना? और यहाँ पे आपको क्या दिया है कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं राजा के लिए, समाज के लिए, है ना? यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था का हमें जानकारी मिलती है, उनके क्या क्या ऑक्यूपेशन, व्यवसाय क्या होते थे, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों कि अशोक के जो अभिलेख हैं, जो दूसरा और 13वां जो अभिलेख है, उसमें हमें साउथ इंडियन किंगडम्स की जानकारी मिलती है, जिसमें किस किस की? चोला, चेरा, पांड्या और आपके सती पुत्र की, सत्या पुत्र की जानकारी हमें मिलती है।
तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि अशोक के कौन से अभिलेख में हमें साउथ इंडियन किंगडम्स की जानकारी मिलती है। तो दूसरा और 13वां जो रोक एडिक्ट है, वहां से हमें जो आपका साउथ इंडियन किंगडम्स है उनकी जानकारी मिलती है। एक दोस्तों जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है खारवेल का, उससे भी हमें तमिल किंगडम्स के बारे में जानकारी मिलती है ना? तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन किसका? खारवेल का है, ठीक है, उड़ीसा में है आपका। तो प्लीज इसको जरूर याद रखिएगा, है ना? अब देखिए, बात करते हैं दोस्तों संगम लिटरेचर की। इसके अलावा कौन कौन सी अदर संगम लिटरेचर है? एक आपका दोस्तों है शिल्पादिक्रम। ये क्या है? महाकाव्य है, तमिल इपिक्स इनको बोलते हैं। तमिल, जैसे हमारे रामायण और महाभारत होते हैं ना, हमारे यहाँ पे रामायण और महाभारत हमारे क्या है? महाकाव्य है। वैसे ही शिल्पादिक्रम और मणि मेखलाई क्या है? तमिल के महाकाव्य, तमिल इपिक्स इनको बोलते हैं। तो शिल्पादिक्रम की रचना की जाती है इंगलो आदिगल के द्वारा। ये बेसिकली लव अफेयर है, बेसिकली कोवलम और कन्नगी का। कोवलम, कन्नगी और माधवी, जिसमें कोवलम और कन्नगी तो क्या होते हैं? वाइफ होते हैं। और कोवलम का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है माधवी के साथ में। अब बाद में ये बहुत बड़ी स्टोरी है, ये कभी फिर बताएंगे आपको। होता क्या है कि अ, माधवी और कोवलम का झगड़ा हो जाता है, तो कोवलम दोबारा से कन्नगी के पास में आता है, लेकिन भगवान की माया ऐसी होती है कि कोवलम की डेथ हो जाती है और कन्नगी है वो पत्नी कल्ट के रूप में पूजी जाती है साउथ इंडिया में। तो ये एक बेसिकली क्या है? एक लव स्टोरी है शिल्पादिक्रम, जो कि इंग्लो आदिगल के द्वारा लिखी गई है। मनी मेखलाई जो है दोस्तों, वो शीतलाई सतनार के द्वारा लिखी गई है ना? और ये बेसिकली ये पार्ट 2 है आपका, शिल्पादिक्रम का पार्ट 2 है, सिक्वल ही है दोस्तों। क्योंकि इसमें जो स्टोरी है वो कन्नगी और माधवी से कन्नगी और जो आपकी माधवी है और जो कोवलम है दोस्तों, कोवलम और माधवी से मनी मेखलाई उत्पन्न होती है दोस्तों, और उसकी ये लव स्टोरी है बेसिकली। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये दोनों ही क्या है? एक जो शिल्पादिक्रम का सीक्वल है मनी मेखलाई। मनी मेखलाई लिखा गया है शीतलाई सतनार के द्वारा दोस्तों, और शिल्पादिक्रम लिखा गया है इंग्लो आदिकल के द्वारा। तो जरूर आप याद रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों एक बुक है आपकी तोलका पीएम। तोलका पीएम किसके द्वारा लिखी गई है? तोलका पियर के द्वारा लिखी गई है। और इसका कंपाइलेशन दूसरी संगम में हुआ था दोस्तों। और ये बेसिकली तमिल ग्रामर और पोएटिक्स का के ऊपर लिखी गई है ना? तो इसको जरूर याद रखना। तोलका पीएम किसके द्वारा लिखी गई है? तोलका पियर के द्वारा। कौन सी संगम में? दूसरी संगम में इसका संकलन हुआ है। तीसरा है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों तिरुकुलार। तो तिरुकुलार किसके द्वारा लिखी गई है? तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पे बेसिकली क्या था? ये भी तमिल व्याकरण का ही काम है आपका। और ये बेसिकली तिरुकुलार है, इसमें बेसिकली फिलोसफी दी है दोस्तों, दर्शन दिया है आपका। तिरुकुलार किसके द्वारा लिखी गई? तिरुवल्लुवर के द्वारा। तोलका पीएम तोलका पियर के द्वारा लिखी गई है ना? तो जरूर याद रखना। उसके बाद में दोस्तों हम संगम पीरियड के धर्म की बात करें, तो संगम पीरियड का जो धर्म है उसमें मुरुगन गॉड जो हुआ करते थे, वो इनके सबसे प्रमुख देवता के रूप में माने जाते थे, है ना? और नाडुकल, है ना? नाडुकल को भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। नाडुकल क्या होते थे? जैसे कोई सैनिक है, वो शहीद हो गया या उसने बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ा है, तो उसके लिए एक स्टोन लगवा देते थे कि भाई ये इस सैनिक के नाम है, उसकी बहादुरी को याद किया करते। अब बात करते हैं दोस्तों हम धर्म की। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके क्या हुआ करते थे? लैंड हुआ करते थे, और उन लैंड से जुड़े हुए उनके देवता हुआ करते थे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली 5 प्रकार की भूमि है और 5 प्रकार के आपके देवता है। तो देखो कुरुंजी जो लैंड है वो क्या है? हिली ट्रैक। ये आपका पीवाईक्यू है, एनटी में पीवाईक्यू भी ये पूछा गया है आपसे, है ना? इसको आपको विशेष तौर पर याद रखना है। तो कुरुंजी लैंड होती है वो आपकी पहाड़ी क्षेत्र होता है। मुलाई होती है वो आपका पेस्टोरल चारागाह भूमि होती है। एक मरुदम होती है वो आपका कृषि वाली भूमि होती है। एक नेडियाल होती है वो आपका तटीय क्षेत्र यानी कोस्टल लैंड होती है। एक पलाई होती है जो आपका मरुस्थली भूमि होती है। अब इनसे रिलेटेड आपके क्या है? 5 देवता है। हाँ, एक चीज और याद रखना, इनका जिक्र है तोलका पीएम में किया गया है। तोलका पीएम किसके द्वारा लिखी गई है? देखो अभी बात की थी, तोलका पियर के द्वारा लिखी गई। जो रिलीजन के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो तोलका पीएम के में जानकारी मिलती है, जो कि तोलका पियर के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये 5 प्रकार की भूमि है और 5 प्रकार के इनके देवता हैं। जैसे बात करें दोस्तों कुरुंजी की। कुरुंजी कौन सी है आपकी? आपका शिकार वाला। और इसके देवता कौन है? मुरुगन देवता है दोस्तों। एक आपका मुलाई जो कैटल रियरिंग वाला है, और इसके देवता है विष्णु, इनको मायो भी बोलते हैं। एक मरुदम है, मरुदम आपका
एग्रीकल्चरल लैंड बोलते हैं और इसके देवता है इंद्र। और एक नेडियाल है, ये आपका कोस्टल यानी मत्स्य वाला क्षेत्र यानी फिशिंग वाला एरिया। और यहाँ पे नमक भी बनाया जाता था। और वरुण इसके क्या है देवता, वरुण वाटर के देवता है। एक पलाई होती है दोस्तों जो रोबरी वाली लैंड होती है जिसके जिसके देवता है कोराबाई, जिसके देवता क्या है कोराबाई दोस्तों। तो ये क्या है इनके मेन मेन देवता हैं, ये आपकी भूमि के प्रकार हैं और ये इनके क्या है देवता है। तो आपको मैच द फॉलोइंग में अक्सर ये सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो यह पूछा जा सकता है कि कौन-कौन सा लैंड का डिवीजन है। इस प्रकार के सवालों को आप विशेष तौर से ध्यान रख के जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये कल का सेशन और आज का सेशन आपको हेल्प करेगा क्योंकि कुछ हटके हमने किया है। और आप अपना फीडबैक ज़रूर देके जाइएगा कि ऐसे सेशन अगर आपको कंटिन्यू चाहिए तो हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे सेशन है वो करेंगे दोस्तों। अब कल जो हम करेंगे दोस्तों, कल आपका जो होगा वो 2022 का जो पेपर है आपका हुआ है 2022 का जो पेपर हुआ था पेपर 2 का हिस्ट्री का, उसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। का सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ बाइलिंगुअल हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में। सब लोग इस सेशन को शेयर करो, है ना? सब हिस्ट्री के लोगों को जोड़ लीजिए क्योंकि उनके लिए बहुत फायदे वाली चीजें हैं, बहुत बेनिफिशियल क्लासेस हैं, वो उनके पास में आने वाली है आने वाले दिनों में। तो आज हम इतना ही करेंगे, है ना? और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। अपना रिव्यू जरूर देके जाना क्लास के बाद में आपसे, ठीक है? प्लेलिस्ट को आप चेक करते रहिए, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्लेलिस्ट आपके लिए आ चुकी है, तो दोनों प्लेलिस्ट को आपको चेक करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जाते-जाते एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है वो आपसे जुड़ पाएँ। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।